सो हे गाइस, वेलकम टू स्मार्ट मेडिको। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है वेरी न्यू टॉपिक जो कि है हैमर मिल। तो नाम से ही पता चल रहा है कि हैमर मिल मीन्स इसमें हैमर का यूज जनरली होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर में। तो आज हमारा कंटेंट रहने वाला इंट्रोडक्शन हैमर मिल के। हम लोग डायग्राम देखेंगे, प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे वो काम करता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, एडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज देखेंगे और उसका यूजेस देखेंगे। बिकॉज हम लोग किसी न किसी चीज़ को करते हैं तो जनरली उसका कहीं ना कहीं यूज होगा, इसलिए तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं पहले हैमर मिल के बारे में। तो हैमर मिल जो है मोस्ट वाइडली यूज्ड एज ग्राइंडर फ्रॉम एंशियंट टाइम। इसको जनरली किसी भी रॉ मटेरियल को पीसने में हेल्प किया जाता था। हमारा बहुत पुराने समय से ये चला आ रहा है, जो कि हैमर मिल है बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। लेकिन आजकल जो है एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी होने के कारण नए नए हैमर मिल्स के टाइप आने लगे। तो इट इज जनरली डिजाइन टू मेक द पार्टिकल स्मॉल बाय यूजिंग हैमर। तो जनरली हम लोग पढ़ रहे हैं हैमर मिल, तो हम लोग बड़े पार्टिकल्स को मीन साइज रिडक्शन पढ़ रहे हैं। साइज रिडक्शन करता है मीन्स बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करता है बाय द यूज ऑफ हैमर एंड कोलिजन ऑफ पार्टिकल विथ वॉल ऑफ कंटेनर। अगर कोई चीज हैमर से अगर पीट रहे हैं, किसी चीज में घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं वॉल ऑफ कंटेनर से भी टक्कर खाकर वो साइज रिडक्शन उसका हो रहा है और हैमर से भी वो साइज रिडक्शन कर रहा है। तो पहला इन्वेंट कब किया गया था हम लोग? इन्वेंट देखते हैं 488 एडी में। एडी कहने का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मीन्स जस्ट, बहुत लोग सोचते हैं कि एडी की मतलब होता है आफ्टर जेसस क्रिस्ट के बर्थ के बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एडी मीन्स होता है एनो डोमिनी मीन्स जब जेसस क्रिस्ट जन्म लेते हैं तो उनको एडी कहा जाता है, मीन्स एनो डोमिनी उनका नाम कहा जाता है बाई चाइनीज इंजीनियर। ठीक है, तो हमारा हैमर मिल जो है 488 एडी में इन्वेंट हुआ था। किसने किया था? तो चाइनीज इंजीनियर थे कोंगजी। कोंगजी ने इनका इन्वेंट किया था। एज इन्वेंटेड वाटर पावर्ड हैमर मिल यूजिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर कर वाटर पावर्ड हैमर मिल का जनरली आविष्कार किया था। तो अब हम लोग उसका एक इंडस्ट्री वर्जन देखते हैं। मतलब अब वो जो है, अब हम लोग यूज करते हैं उसका इंडस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग पर्पस के लेकर। मीन्स अलग अलग पर्पस जैसे क्या हो सकता है कि हम लोग साइज रिडक्शन करेंगे। साइज रिडक्शन जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम लोग हैमर मिल के यूज से साइज रिडक्शन करेंगे तो जनरली उसका बायो अवेलेबिलिटी अच्छा होगा और हमारा जो टैबलेट है उसको बनाने में हम लोग को हेल्प मिलेगी। तो देखिए हैमर मिल का हम लोग डायग्राम देखते हैं। तो ये जो है इसका इनर व्यू है, हैमर मिल का इनर व्यू है। और ये जो है मेन जो हैमर मिल होती है वो ऐसी होती है, ऐसी आपको इंडस्ट्री में देखने को मिलेगी या आपके लैब में भी होगी। तो यहाँ से हम लोग फीड को इनलेट करते हैं। फीड करने का मतलब जो हम रॉ मटेरियल डालते हैं, रॉ मटेरियल को यहाँ से डालेंगे। ये देखिए हैमर लगा हुआ है, बीच में मोटर या साफ्ट है। मोटर और साफ्ट मीन्स यही जो है इसको रोटेट कराएगा, हैमर मिल को क्या करेगा, रोटेट करवाएगा। और हमारा जो है कोलिजन के कारण और जो है इम्पैक्ट के कारण, इम्पैक्ट करने का मतलब होता है दबाव, किसी को चीज़ को पीट पीट कर छोटा कर देना, उसको इम्पैक्ट कहते हैं। अगर हथौड़ी से किसी को पीटेंगे तो वो इम्पैक्ट हो जाएगा और वो अपने आप छोटा हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे स्क्रीन। स्क्रीन करने का मतलब है कि यहाँ पे आपको सीव मिलेगा। सीव मतलब जो कि छन्नी, अगर आप घर में देखते होंगे जिससे हम लोग आटा को ऐसे ऐसे करके छानते हैं, तो ये छन्नी लगा रहता है जो कि बड़े फाइन पार्टिकल्स हम लोग यहाँ से मिलते हैं। यहाँ से हम लोग फाइन पार्टिकल्स कलेक्ट कर सकते हैं। जितने नंबर का हम लोग का पार्टिकल चाहिए, जितना बड़ा चाहिए छोटा चाहिए, तो हम लोग स्क्रीन के हेल्प से मीन्स सीव के हेल्प से, छन्नी के हेल्प से हम लोग अपना जो है रिक्वायरमेंट हो पूरा कर सकते हैं। जनरली यहाँ पे ये इसका इनर व्यू था। और यहाँ पे आउटर व्यू अगर देखें तो यहाँ से हम लोग फ्लूइड इनलेट करेंगे, यहाँ से फ्लूइड इनलेट करेंगे, फीड चॉपर करेंगे। फिर यहाँ पे कंट्रोल बॉक्स होता है कि आपको कितना रोटेट करना है। ये जो है एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस होने के कारण ये जो है नई टेक्नोलॉजी पे आधारित ये नई मशीन है। जो यहाँ पे क्रशिंग चैम्बर, ये जो चैम्बर है ये हो गया क्रशिंग चैम्बर हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्रशिंग चैम्बर है और आप देख सकते हैं ये वाला जो है ना यहाँ पे होता है। यहीं पे हमारा मेन वर्क जो है होता है, परफॉर्म होता है। और यहाँ पे चैम्बर है, यहाँ पे सीव नंबर लगा हुआ रहता है। यहाँ से आप अपने मनपसंद जो आपको चाहिए वो वैसे सीव नंबर का आपको उतना छोटा छोटा फाइन पार्टिकल्स आपको मिल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट करने का मतलब अगर हथौड़े से किसी को पीटेंगे तो उसी को इम्पैक्ट करेंगे, वो पार्टिकल जो हमारा छोटा बन जाएगा, तो उसे हम इम्पैक्ट कहते हैं। इम्पैक्ट किसके बीच का इम्पैक्ट? बिटवीन रैपिडली मूविंग हैमर माउंटेड ऑन द रोटर एंड द पाउडर मटेरियल। ठीक है जी, तो ये देखिए ये बीच में आपका जो है ना मटेरियल, ये शाफ्ट कहा जाता है और ये जो लगा हुआ है ये हैमर है, ये हमारा हैमर है। तो इस पे अगर हम फीड डालते हैं तो यहाँ से रोटेट करता है ये शाफ्ट के हेल्प से, और क्या करता है हमारा साइज रिडक्शन करता है, हमारा पार्टिकल जो है छोटा छोटा हो जाता है। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग अगर हम देखें
तो जनरली जो इसका कंस्ट्रक्शन होता है, ये हैमर बहुत सारे हैमर से मिलकर बना है। जनरली हैमर मिल है, हैमर से मिलकर बना होगा। यूजुअली 4 हैमर रहते हैं या उससे ज़्यादा रहते हैं, हिंग्ड ऑन अ सेंट्रल शाफ्ट। सेंट्रल शाफ्ट ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सेंट्रल शाफ्ट है। ये शाफ्ट इसी से हमारा क्या है, ये हैमर जुड़ा हुआ है। ये सब हैमर है जो कि हमारा इससे जुड़ा हुआ है। ये हमारा हैमर इससे जुड़ा हुआ है, इनक्लोज विद इन रिजिड मेटल केस। और ये जो है ना हमारा मेटल का बना हुआ था। मेटल का बना होता है, इसको इसको आराम से ये रखने का जरूरत मेटल के अंदर इसलिए है ताकि हैमर होगा अगर गोल गोल घूमेगा। जैसे आटा चक्की में आप लोग गए होंगे गेहूं को पिसवाने, तो देखते हैं वहां पे आटा चक्की में डालते हैं तो पैक रहता है मीन्स, ताकि साइज रिडक्शन, हमारा गेहूं रहता है इतना बड़ा, वो साइज रिड्यूस होकर आता है ताकि पैक रहता है, क्योंकि हमारा जो है निकले ना बाहर, हमारा पार्टिकल वेस्ट ना हो। ठीक है, तो हमारा जनरली कंस्ट्रक्शन इसका बहुत सिंपल है। और इसका जनरली वर्किंग देखें तो वर्किंग मैंने आपको बताया। पहले क्या करेंगे, बल्कि ड्रग मटेरियल को हम हॉपर में डालेंगे। ये हमारा हॉपर है, ठीक है, ये हमारा हॉपर है। तो इसमें अपना बल्कि ड्रग मटेरियल को डालेंगे। ये जो छोटा छोटा बल्कि ड्रग मटेरियल है, इसको हम इसमें डालेंगे थ्रू हॉपर। इट विल स्टार्ट मूविंग डाउन। ये फिर क्या करेगा ना, इसके नीचे जो है डाउन अपने मूव करना स्टार्ट करेगा। जनरली आटा चक्की का ही मिल जैसा एकदम परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे हम गेहूं डालते थे, इस वाले जगह पे अपने गेहूं डालते थे, और यहाँ पे हमारा क्रश होता था और हमारा आटा मिल जाता था यहाँ से। बस उस वही प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा है। तो जैसे ही हम मशीन को स्टार्ट करेंगे तो हैमर क्या करेगा, ये जो हैमर लगा हुआ है ना, ये पार्टिकल को हीट करेगा, और ये पार्टिकल जो है ये कंटेनर के वॉल से भी क्या करेगा ना, कोलाइड करेगा और ये पार्टिकल जो है रिड्यूस साइज अपना रिडक्शन कर लेगा। ठीक है, बाय द इम्पैक्ट पार्टिकल स्टार्ट रिड्यूसिंग आफ्टर रिडक्शन पार्टिकल मूव ऑन कंटेनर थ्रू स्क्रीन। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्क्रीन लगा हुआ है। स्क्रीन मतलब बोले तो छन्नी, मैंने आपको बताया था जितना आपको, मान लीजिए कि मेरे को 20 सीव नंबर का चाहिए, इस बहुत फाइन पार्टिकल चाहिए, तो यहाँ पे हम सीव लगा देंगे 20 का, और यहाँ पे हम कलेक्ट कर लेंगे अपने कलेक्टर में पार्टिकल। और जो पार्टिकल रिड्यूस नहीं हुआ वो तो इससे आएगा नहीं, तो क्या होगा ना, फिर से ये मूवमेंट स्टार्ट करेगा, यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट करेगा और चर्न होते रहेगा इम्पैक्ट और ट्रेशन के थ्रू, और यहाँ पे हमारा पार्टिकल मिल जाएगा। अब हम इसका एडवांटेज देखेंगे। जनरली इसका एडवांटेज होता है ना, जो बड़े और टफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, बड़े और टफ पार्टिकल्स को आसानी से हैमर मिल क्या करता है, उसको पीट पीट कर छोटा कर देता है, और साइज रिडक्शन हमको आसानी से मिल जाता है। इजी एंड फास्ट इन यूज। क्यों इजी है, क्योंकि आपका इसका कंस्ट्रक्शन आप देखें कितना सिंपल है, और बहुत आसानी से भी हो जा रहा है, बहुत तेजी से भी हो जा रहा है। ठीक है, इसमें मैन पावर की भी जरूरत बहुत कम है। यूज टू डिड्यूस इन वेरी स्मॉल पार्टिकल थ्रू स्क्रीन। ये जो है ना, जितना स्क्रीन करने का मतलब आपको सीव नंबर बताया मैंने, सीविंग, जितना सीव का नंबर आपको चाहिए उतना फाइन पार्टिकल्स आपको मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा छोटे छोटे पार्टिकल। अब जिसके एडवांटेज है उसकी डिसएडवांटेज तो होगी। तो ये क्या करता है ना, बहुत नॉइज प्रोड्यूस करता है। आप अगर आटा चक्की के मिल में जाओगे तो आप देखो वहाँ पे बहुत नॉइज होता है। तो ये नॉइज करता है, और यहाँ पे जो है ना बार बार एट्रिशन होने के कारण, बार बार इम्पैक्ट होने के कारण, एट्रिशन यहाँ पे नहीं होता है। एट्रिशन होता गया मैं आपको अगले लेक्चर में क्लियर करूंगा। यहाँ पे एट्रिशन नहीं होता है, बस इम्पैक्ट होता है। तो बार बार हथौड़े से किसी चीज को पीटेंगे तो वो चीज गर्म तो होगी, तो यहाँ पे क्या होता है ना, लार्ज नंबर ऑफ हीट प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइब्रस मटेरियल का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि फाइब्रस मटेरियल का यूज करेंगे तो जनरली क्या करेगा, हमारा पार्टिकल आसानी से साइड रिडक्शन नहीं करेगा, और ये जो हमारा मशीन को खराब भी कर सकता है। और फिर जितना रेट ऑफ फीड चाहिए, अगर एक ही बार सारा फीड को अगर ऊपर से इनलेट में डाल देंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो जितना धीरे धीरे आराम से केक करा जाता है ताकि आप इफिशियंसी जो है बना रहे और डैमेज ना हो। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो हम लोग इसका यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। सही बात है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में साइज रिडक्शन करने के लिए इसका यूज तो करेंगे, तभी तो टैबलेट बनेगा हमारा। टैबलेट बनेगा, उसका साइज छोटा होगा तो आसानी से हमारा सोलूबल हो जाएगा, आसानी से घुल जाएगा, और उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, और हम लोग का अच्छे से ये जो है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इट इज यूज इन पाउडरिंग ऑफ बार्क्स लीव्स एंड रूट ऑफ मेडिसिनल प्लांट। सही है, अगर हम लोग अगर कोरोना के टाइम में देखें तो हम लोगों ने बहुत सारे जो है लीव्स वगैरह या बार्क ऑफ ट्री, बहुत सारे आयुर्वेदिक चीज़ों का हम लोगों ने यूज किया। तो उसको क्या करता है ना, उसको जो है उसको बार्क को कलेक्ट करके एक जगह, और उसको हैमर मिल के हेल्प से साइज रिडक्शन करते हैं। साइज रिडक्शन करते हैं जिसके कारण उसमें जो इंग्रेडिएंट है, जो एक्टिव एपीआईज हैं, वो हम लोग को एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है हम लोग को मिल जाते हैं, और जिसका जूस निकाल कर हम लोग पीते हैं, और हम लोग को सारे जो है
अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प किया था। ठीक है, तो उसमें भी इसका यूज़ था। इट इज़ अप्लाइड द मिलिंग ऑफ एपीआई एंड एक्सिपिएंट। सही बात है, एक्सिपिएंट और एपीआई को मिलिंग करने में चर्न करेंगे, छोटा छोटा पार्टिकल करेंगे और उससे हम लोग जूस को एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होगा, जो कि रियली में हम लोग के बॉडी पे एक्ट करता है और फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। ठीक है, तो यही था हमारा लेक्चर। मैंने आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हो गया, आप जरूर से उसे ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच।